हेलो एंड वेलकम टू डाटा एनालिसिस पॉइंट। आई एम विवेक चौहान। सो जैसा कि आज स्क्रीन पे आप देख सकते हो, एग्जीक्यूटिव पेमेंट अप्रूवल एंड एमआईएस डैशबोर्ड। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे ये डैशबोर्ड कैसे बनाना है। डैशबोर्ड के साथ साथ हमें समरी भी बनानी है, सप्लायर समरी। इस डेटा से जो हमारे पास जैसे अगर आप देखोगे नॉर्मली जो वीडियोस होती हैं, ट्यूटोरियल वीडियोस, उसमें 3-4 दिन का डाटा लेके उसमें यही एक्सप्लेन कर दिया जाता है। इसमें लंबा चौड़ा डाटा है हमारे पास और अप्रोक्सीमेटली 500 लाइन ट्रांजेक्शन है। ठीक है। और हम जीरो, अगर ये देखा जाए ना, हम बिल्कुल जीरो से ही है। ये है CFO लेवल पेमेंट अप्रूवल मैट्रिक्स एंड MIS डैशबोर्ड। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इनवॉइस की एजिंग ऑटोमेशन ऑटोमेटिक निकलती है इसके अंदर, और GST एंड TDS का भी इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है। अगर आप कल अपनी मैनेजमेंट को कुछ बेटर प्रेजेंट करना चाहते हैं और डाटा एनालिसिस पोर्टफोलियो को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेस्ट है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर डालना कि आपको और किस टाइप की वीडियो या रिपोर्ट आपको चाहिए। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा वैसी वीडियो लाने की। ओके। तो सबसे पहले हम डाटा का आर्किटेक्चर कैसा है, आर्किटेक्चर उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो अप्रूवल मैट्रिक्स लेजर, इसमें अगर आप देखो, पहली दो कॉलम है ए एंड बी कॉलम। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं। ए और बी कॉलम, इसमें वेंडर इंफॉर्मेशन है, जैसे कि सप्लायर नेम एंड MSME, नॉन MSME, कि ये वेंडर MSME में है या नॉन MSME में। बेसिकली अगर देखा जाए ना, सैप या ओरेकल में जब कस्टमर मास्टर बनता है, वेंडर मास्टर बनता है, मतलब आप देखो जैसे कोई वेंडर, नया वेंडर आया तो परचेज डिपार्टमेंट वेंडर की एंट्री करेगा, वेंडर मास्टर बनाएगा, उसमें सारी वेंडर की डिटेल जाती है, वेंडर का नेम, ठीक है, एंड MSME है, उसका एड्रेस, उसका GST नंबर, वो सारी डिटेल्स उसमें होती है। ठीक है। तो ये बेसिकली हम सिस्टम से अगर निकाल रहे हैं, वो ऑटोमेटिक वो कॉलम देगा MSME और नॉन MSME का। ठीक है। और PO डेट क्या, उसको जो PO जनरेट किया है उसकी क्या डेट है। अब देखो, ये पहले में तो वेंडर इन्फॉर्मेशन है, एपेक्स लॉजिस्टिक्स सप्लायर का नाम है, और MSME है या नॉन MSME है, ये वेंडर इन्फॉर्मेशन। अगली जो अगर देखोगे इसमें ग्रुपिंग है, वो परचेज ऑर्डर से रिलेटेड है। देखो कौन से कॉलम से, सी कॉलम से लेके और के कॉलम तक ये परचेज ऑर्डर की डिटेल है सारी। उसमें क्या है, परचेज ऑर्डर डेट है, PO डेट, PO ऑर्डर नंबर है, आइटम नेम है, जो हमने PO रेज किया उसमें आइटम कौन सा है, PO की क्वांटिटी कितनी है। जैसे कि हमने एनुअल इंटरनेट लीज लाइन, उसका ऑर्डर रिलीज किया था, उसकी क्वांटिटी 8 थी, और वो, ये देखो POUOM, इसका मतलब क्या हुआ, परचेज ऑर्डर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब जैसे इंटरनेट लीज लाइन है, वो मंथली बेसिस पे हमें चार्ज करता है वेंडर। जैसे हम भी अगर इंटरनेट रिचार्ज कराते हैं मंथली बेस पे कराते हैं ना, तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो गया, मंथली हो गया। और हम ये शिपिंग बॉक्स हम खरीद रहे हैं, ठीक है, जैसे कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं, ठीक है, गत्ते वाले बॉक्स हुए, ये कैसे नंबर्स में आ रहे हैं। ठीक है। कोई चीज ऐसी है जो वेट में लेते हैं, जैसे मैट्रिक टन में, अगर हम कोई स्टील खरीद रहे हैं तो मैट्रिक टन में आती है। ठीक है। ये मेजरमेंट हो गया। PO अप्रूव रेट, कितने में अप्रूव हुआ था PO, ठीक है, उसका रेट क्या था। देन PO बेसिक अमाउंट, बेसिक अमाउंट क्या है, उस पर PO का GST कितना लगा है। अब जैसे देखो इसमें ऑटोमेटेड हमने GST क्या लगाया है, आई कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया 0.18, इट मीन्स 18% GST लगा दिया हमने। अब टोटल अमाउंट अगर देखें तो हम PO का अमाउंट, बेसिक PO अमाउंट प्लस GST, तो टोटल PO का वैल्यू ये हो गया, GST प्लस बेसिक अमाउंट। अब क्रेडिट टर्म क्या है, ये भी जब कस्टमर हम इन वो बनाते हैं, वेंडर मास्टर बनाते हैं ओरेकल में या सैप में, तो उसमें पहले से ही हम डाल देते हैं उसका क्रेडिट पीरियड कितना है। मतलब कि अगर हमारे पास मटेरियल रिसीव हुआ, GRN बना, देखो GRN मतलब गुड रिसीट नोट, ठीक है, मतलब हमारे पास गुड्स आ गए, तो उसके कितने दिन बाद हमें पेमेंट करनी है। मतलब उसने 30 डेज का नोटिस, वो है हमारे पास क्रेडिट पीरियड है, तो 30 डेज के अंदर अंदर हमें करनी है।
मैक्सिमम 30 हो करने को तो हम 15 दिन में भी कर सकते हैं, पर मैक्सिमम 30 दिन का टाइम है हमारे पास। ठीक है। पेमेंट का मेथड क्या रहेगा हमारा, आरटीजीएस के थ्रू करेंगे। एग्रीड आरओआई कई कंपनीज इसको अगर ये देखा जाए तो सपोज किसी ने टाइम से पेमेंट नहीं करी तो वो वेंडर जो है इस हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगा सकता है। ठीक है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज पर लेजर, लेजर में कितना आउटस्टैंडिंग है उसका। अब देखो जैसे उसके 20 बिल आ रखे हैं, ठीक है, उसका टोटल आउटस्टैंडिंग 6,36,000 है। इस वाले ट्रांजैक्शन के हिसाब से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जीआरएन पोस्टिंग डेट मतलब कि जब उसने बिल भेजा था और जीआरएन बना उसकी डेट क्या है। और ये उसका क्या करना है, क्यूसी रिपोर्ट, क्वालिटी रिपोर्ट, क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट, मतलब कोई मटेरियल आया है उसमें क्वालिटी डिपार्टमेंट ने कोई इशू क्लियरेंस दी है नहीं दी है, बहुत सारी चीजें होती है क्वालिटी से मतलब रूट होती है। तो क्वालिटी कंट्रोल ने अगर उसे क्लियरेंस दी है तभी पेमेंट हो पाएगी। अगर उसमें कोई रिजेक्शन है तो पेमेंट होल्ड रहेगी। इनवॉइस नंबर क्या है उसका, ट्रांजेक्शन का इनवॉइस डेट क्या थी जब आया, वर्क कंप्लीट हो गया। जैसे कुछ चीजें होती है, जैसे सपोज कोई मशीन हमने मंगाई तो वेंडर सिर्फ यहाँ तक ही नहीं हमारे दरवाजे पे डिलीवर करके चला गया। यहाँ तक होता है कि बड़ी मशीनरी है तो उसकी इंस्टॉलेशन करनी और इंस्टॉलेशन रिपोर्ट बनानी। जब इंस्टॉलेशन रिपोर्ट बना देगा उसके बाद उसको हम कंप्लीट मानेंगे कि हाँ ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, वर्क कंप्लीट हो गया, वर्क ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। वर्क अप्रूव्ड किसने किया था सिस्टम में जब वो ऑर्डर दिया था। ठीक है। डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट का है, लॉजिस्टिक्स का है इसमें। रॉ मटेरियल डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ आइटम, ऑफिस कनेक्टिविटी किस टाइप का है, यूटिलाइजेशन क्या है उसकी, क्वांटिटी कितनी है, इनवॉइस वही आ गया, इनवॉइस रेट कितना है, वो था परचेज ऑर्डर का डिटेल। और ये चल रही है हमारी अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल, मतलब ये इनवॉइस से रिलेटेड है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट चार्ज कितने थे, बेसिक अमाउंट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस, जीएसटी, ग्रैंड टोटल। अब देखो परचेज ऑर्डर और इनवॉइस में फर्क हो सकता है। अब देखो जैसे कि परचेज ऑर्डर रेस किया हमने 2 लाख रुपए का, ठीक है, तो उसको 2 लाख का मटेरियल सप्लाई करना, बट उसके पास मटेरियल की शॉर्टेज थी तो उसने हमसे बात की भाई हम 2 लाख का नहीं, हमारे पास 1,80,000 का मटेरियल है। तो उसने इनवॉइस में क्या किया, 1,80,000 का मटेरियल भेजा और साथ में इनवॉइस भी 1,80,000 का। अब ऐसा तो है नहीं कि मटेरियल 1,80 का भेज रहा है लेकिन इनवॉइस वैल्यू बिल्कुल पीओ वैल्यू के अनुसार वो रेज करेगा। ठीक है। तो पीओ वैल्यू और जीआरएन इनवॉइस वैल्यू में फर्क हो सकता है। टीडीएस रिडक्शन कितनी है, कितना पहले से पे कर चुका हमने, हो सकता है कुछ एडवांस में पे किया हो हमने तो वो डलेगा, वो आ जाएगा इसमें रिपोर्ट में। और अदर डिडक्शन कितनी है, कोई अगर कोई डिडक्शन है तो एग्रीड पे, इसको हम कितना पेमेंट एग्री कर रहे हैं कि अब रिलीज करनी है, एक तरह से अप्रूव करना। ठीक है। और स्टेटस ऑफ जीएसटीआर टू बी, अब जैसे वेंडर ने सप्लाई की, कोई कोई आइटम सप्लाई किया हमें तो उस पर उसने जीएसटी चार्ज किया। अब क्या है ना, उसकी पेमेंट जो करनी है तो कंपनी क्या करती है, उसको जीएसटीआर 2B से मैच करती है। क्योंकि ऐसा है, कम उसने जीएसटी तो लगा दिया क्योंकि जीएसटी जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मिल जाता है हमें। ठीक है। जब हम आगे रिटर्न फाइल करेंगे तो जीएस जो हमने परचेज पे जीएसटी पे कर रहा होगा रखा होगा वो हम उसका इनपुट क्रेडिट ले लेंगे। जैसे सपोज मैंने सेल की आगे 2 लाख रुपए की, उसमें मैंने 36,000 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया कस्टमर से, और वही आइटम जब मैंने खरीदा था उस पर मैंने 30,000 का जीएसटी अपने वेंडर को पे कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, 36,000 में से माइनस कर दूंगा 30,000, तो 6,000 रुपए का जीएसटी पे करूंगा सिर्फ। तो लेकिन उसके लिए ये होना चाहिए कि मैं, मेरा जो वेंडर है उसने जितना जीएसटी मुझसे चार्ज किया है वो पेमेंट किया है नहीं किया है। तो हमें पता चलता है वो जीएसटी के पोर्टल से हम जीएसटी 2B डाउनलोड करके उससे मैच करना है। अगर उससे मैच हो रहा है तो उसका इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। अब अगर मैच हो रहा है तो हम उसकी पेमेंट रिलीज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। सिस्टम वेरीफाइड, ठीक है, सीएफओ ने वेरीफाइड कर दिया है। तो ये पूरा डाटा आ गया हमारे पास। अब इसका डैशबोर्ड और सप्लायर समरी कैसे बनाएं, सबसे पहले सप्लायर समरी बनाते हैं। देखो ये रहा। अब मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं। ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये ट्रांजेक्शन में वेंडर है, टोटल मैंने सेलेक्ट किया तो 500 आइटम है। यहाँ नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा 500
लाइन आइटम है, इसमें रिपीटेड भी है, बहुत सारे सप्लायर रिपीटेड है, मतलब ज्यादातर रिपीटेड या अल्फा, अगर मैं अल्फा को सिलेक्ट करूं, अल्फा पैकेजिंग, ये 47 टाइम्स आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, वहां पर इनकी समरी बनानी है। समरी बनानी है तो मुझे क्या चाहिए, सप्लायर एक बार ही होना चाहिए, उसका सम इफ लगा के वहां से डिटेल उठा लेंगे। ठीक है, मैंने फॉर्मूला उस पर लगाया हुआ है, जैसे ही यहाँ पर वेंडर नेम आएगा उसकी समरी आ जाएगी सारी, कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, एग्रीड पे कितना है। अब देखो मैं इसमें क्या करूंगा, फिर मेरे को यूनिक वेंडर नंबर चाहिए, तो मैं यूनिक का फॉर्मूला लगाऊंगा, यूनिक। ठीक है, और सेलेक्ट कर लूंगा पूरा डाटा। ये देखो ये सारा आ गया, 12 वेंडर्स हैं, 1 मिनट, 12 नहीं, 10 वेंडर है, और ये ऑटोमेटिक जो मैंने फॉर्मूला लगाया था उसके हिसाब से इसने उठा लिया वैल्यू को। अब फॉर्मूला क्या था एक बार मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको मैं, ताकि फॉर्मूला सही से दिखाई दे। मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है, मुझे लेना था आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो एपेक्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, तो उसमें मैंने लगाऊंगा फॉर्मूला सम इफ। अब क्या है, अब मेरे को रेंज सेलेक्ट करनी है, क्राइटेरिया की रेंज सेलेक्ट करनी है, क्राइटेरिया की रेंज कहाँ पर है, सप्लायर नेम। ठीक है, इस सप्लायर नेम को पूरा सेलेक्ट कर लूंगा मैं यहाँ तक, राइट, कॉमा, और मेरा क्राइटेरिया सप्लायर नेम है, कॉमा, देन मैं उसका, मुझे आउटस्टैंडिंग बैलेंस चाहिए। अब मैं कॉलम में जाऊंगा, आउटस्टैंडिंग के कॉलम में, देन मैं कहाँ जाऊंगा, आउटस्टैंडिंग, ये रहा आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, और एंटर, ये आ गया। इसको बेसिकली इसको कॉपी और नीचे तक पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला है, इसमें बस हमें ये लास्ट का कॉलम ये चेंज करना, सम रेंज कहाँ से हमें अमाउंट उठाना है। यहाँ तो मेरे को आउटस्टैंडिंग बैलेंस से उठाना था, यहाँ पर मैंने एग्रीड टू पे से उठाना है। अब एग्रीड टू पे किधर है, एग्रीड टू पे कॉलम नंबर ए के, कॉलम नंबर ए के, ये रहा, ये है एग्रीड टू पे। ठीक है, देखो टोटल अमाउंट है ना 87, 187, यहाँ भी 187 आ रहा है। ओके, तो ये तो हमारा सप्लायर आउटस्टैंडिंग एंड फंडिंग क्लियरेंस समरी बन गई, हमारी समरी है। ठीक है, देन एक डैशबोर्ड बनेगा, ये मतलब मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि एक डैशबोर्ड बन जाए, उससे पता चल जाए मोटा मोटा कि क्या है, कितनी एमएसएमई की पेमेंट है क्या। इस डैशबोर्ड को कैसे बनाएंगे, बहुत ही फटाफट बना के दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, अगर मैनेजमेंट को दो चीज ये, अब देखो आपका सीएफओ है, वो ये चीज थोड़ी ना देखेगा, इतनी सारी चीजें, ये इतना बड़ा डैशबोर्ड, इतना बड़ा डाटा है, रो डाटा कौन देखता है, उनको मतलब है इससे, दिस वन, एंड इससे। ठीक है, तो अब ये जो डैशबोर्ड है इसको कितनी जल्दी बना सकते हैं डिपेंड करेगा। अब देखो मैं इसको एक काम करता हूँ, ये मैंने यहाँ लिख लिया है, इसके केपीआई देखो, केपीआई क्या क्या है हमारे पास, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मेन चीज, बजट अमाउंट, टोटल आउटस्टैंडिंग, टोटल अप्रूव्ड पे, एंड एवरेज इनवॉइस एजिंग। ठीक है, और इसका नाम क्या है, एग्जीक्यूटिव पेमेंट अप्रूवल एंड एमआईएस डैशबोर्ड। इसका मैं फॉन्ट साइज कर लेता हूँ 20, राइट, देन इसको मैं 4 कॉलम में मर्ज कर लेता हूँ, और कॉलम का साइज रखता हूँ मैं, कॉलम विड्थ को मैं अगर करूँ 20, और भी, हाँ ठीक है, 20 कर लेता हूँ। देन इसके बाद मैं केपीआईज को लेके आता हूँ यहाँ पर, ये केपीआईज है, इसको कॉपी किया, यहाँ से मैंने केपीआईज पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, ऑल्ट कंट्रोल वी, वैल्यूज, और इसको मेरे को ट्रांसपोज में पेस्ट करना है, ई, ये पेस्ट हो गया। देखो मैंने कॉपी कैसे किया, कॉपी किया ऐसे, ठीक है, और पेस्ट किया, वर्ट वर्टिकल कॉपी किया और हॉरिजॉन्टल पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसको तरीका क्या है, ऑल्ट कंट्रोल वी, ऑल्ट कंट्रोल, एक बार कॉपी, अब देखो यहां करके दिखाता हूं मैं, ऑल्ट कंट्रोल वी, वैल्यूज, और देन ट्रांसपोज, इस पे क्लिक करेंगे। अब इसको ये ऐसे पेस्ट करेगा। ठीक है, चलो
अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको इसका जो बॉर्डर बनाऊंगा ना, वो थोड़ा सा अलग बनाऊंगा मैं। जैसे कि सबसे पहले मैं लाइन स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला। ठीक है, और यहाँ बॉर्डर बना देता हूँ मैं इस लाइन स्टाइल में। राइट, अब इसका कलरिंग देख लेते हैं, हमें कलरिंग क्या करनी है। इसको मैं ब्लू कलर, दिस वन, और इसको भी मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। और जो हमारा टेक्स्ट का कलर रहेगा वाइट रहेगा, इसको भी वाइट कर देता हूँ मैं, क्योंकि ब्लू में ब्लैक दिखाई ही नहीं देगा। देन हमारा रिपोर्ट का नाम ये रहेगा, इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ थोड़ा सा, एमएसएमई। ठीक है, और इसकी हेडिंग रहेगी ये वाली, देखो दोबारा से। कैटेगरी क्या है, एमएसएमई नॉन एसएमई, कितने काउंट है, कितने बिल्स हैं। ठीक है, टोटल एग्री पेड, कितना पे करने में एग्री, मतलब हमने अप्रूव कर दिया है, हमारे सीएफओ ने या जो भी अथोराइज पर्सन है उसने। एलोकेशन कितनी है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले लेके आते हैं एमएसएमई का काउंट कितना है। तो काउंट इफ, ठीक है, कहां से उठाना है हमें, यहां पर जाके एमएसएमई नॉन एमएसएमई दिया है कॉलम नंबर बी में, तो मैं कॉलम नंबर बी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। राइट, कॉमा, और यहां पर मैं एमएसएमई को सेलेक्ट करता हूँ और एंटर। इसी को सिमिलरली कॉपी पेस्ट कर देंगे। 294 एमएसएमई है नंबर्स, और 206 ये है। टोटल एग्रीड पे सम, इफ सम का फॉर्मूला लगेगा, मेरे को सम करना है कितना अमाउंट है, मेरे को काउंट नहीं करना, सम करना है। तो वहीं जाऊंगा मैं, और दोबारा से एमएसएमई स्टेटस सेलेक्ट करूंगा, बी कॉलम, देन कॉमा, और क्राइटेरिया हमारा एमएसएमई, नॉन एमएसएमई इसको सेलेक्ट किया, देन अगेन कॉमा। अब मैं सम रेंज को सिलेक्ट करूंगा, सम रेंज कहाँ पर है, हमारा अप्रूव्ड पे है ना। सम रेंज क्या है, एग्री टू पे। राइट, एग्री टू पे कहाँ पर है, उसको देखना पड़ेगा हमें। एग्री टू पे, एग्री टू पे ये है ए आई में, एग्री टू पे, एक मिनट, ए थ्री से है, मैंने ए4 से किया है, ए3 से एमएसएमई। इसमें कुछ गड़बड़ है, दोबारा करना पड़ेगा। सम इफ, सम इफ में जाके हमें एमएसएमई नॉन एमएसएमई, ओके, कॉमा, एमएसएमई सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, फिर एग्री टू पे कहाँ है उसको देख लेते हैं। एग्री टू पे F4, ये आ गया। नीचे सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब एलोकेशन का क्या मतलब है वो बताता हूँ मैं। इसका टोटल कितना है, एग्री टू पे मतलब एमएसएमई और नॉन एमएसएमई को टोटल करते हैं, तो 1 लाख 18 करोड़ 72 लाख बैठ रहा है। इसमें से कितना परसेंटेज एमएसएमई है, उसको क्या करेंगे करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, एमएसएमई की पेमेंट, एग्री पेमेंट डिवाइडेड बाय टोटल पेमेंट। ठीक है, इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सिमिलरली वही, नॉन एमएसएमई की पेमेंट कितनी है और टोटल पेमेंट कितनी है डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में ले जाएंगे, और एच पी, राइट, इसको टोटल करेंगे तो 100% आना चाहिए, आगे 100%। तो अब इसको भी हम कलर सेम लेके आ जाते हैं, ब्लू, और यहाँ पर व्हाइट। ओके, अब केपीआईज मेरे को फाइनल करने हैं, के टोटल पीओ बजट अमाउंट, टोटल पीओ बजट अमाउंट मेरे को कहाँ से उठाना है, यहाँ से। अब देखते हैं, टोटल पीओ अमाउंट उठा लेते हैं।
टोटल बेसिक बेसिक फाइनेंशियल, मेरे को पीओ वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है। तो टोटल पीओ बेसिक अमाउंट है, जीएसटी, देन टोटल अमाउंट, बेसिक प्लस जीएसटी वाला जो है ये 19 करोड़, देन टोटल आउटस्टैंडिंग लेजर। टोटल आउटस्टैंडिंग लेजर के लिए मेरे को आउटस्टैंडिंग वाले कॉलम पे जाना है, ये वाला कॉलम पी, ठीक है। 13 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। टोटल अप्रूव्ड टू पे, उसी कॉलम पे जाना है, अप्रूव टू पे वाले कॉलम पे, एग्री टू पे, ये रहा, ओके। एवरेज इनवॉइस एजिंग, एवरेज इनवॉइस एजिंग, ये रही। अब देखो ये एवरेज इनवॉइस एजिंग कैसे निकाली हुई है, अगर आप देखोगे तो देख लेते हैं इसको कैसे। इसका कॉलम देखते हैं कहाँ पर है, हाँ, इनवॉइस एजिंग। तो इन्होंने क्या किया है, 12 दिन, इनवॉइस डेट से, इनवॉइस डेट से इन्होंने आज की डेट का डिफरेंस निकाला है, ठीक है। आप एक और चीज से कर सकते हो, आज की डेट यहाँ पर लिखोगे और उसमें से इनवॉइस डेट माइनस कर दोगे, ठीक है, तो 12 दिन निकलते हैं। ऐसे ही करके इन्होंने एवरेज निकाल दी है इसकी। इनवॉइस डेट कहाँ गया, हम्म, ये मेरा, हाँ नहीं, हाँ ये रहा, ठीक है। देन सबसे लास्ट में इन्होंने इसका एवरेज निकाल दिया, पूरा जितना भी इनवॉइस एजिंग निकली थी उसका एवरेज निकाल दिया, तो 16 बनी। तो हमारी केपीआई भी हो गई, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, बोल्ड में कर लेते हैं, और इसका पेज ब्रेकअप प्रीव्यू पूरा सिलेक्ट करो, ऑल्ट पी आर एस, प्रिंट सेलेक्ट कर लिया, और पेज ब्रेकअप प्रीव्यू पे लेके आए सर। अब देखो उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो ये डैशबोर्ड हमारा तैयार हो गया, ठीक है। तो दो चीज हमारी क्या हुई, ये मैंने पहले बनाया था डैशबोर्ड, सिमिलरली यही डैशबोर्ड है। और दो चीज क्या हुई, मैनेजमेंट को दिखाने के लिए, बेसिकली मैनेजमेंट को दिखाने के लिए है हमारा समरी, ठीक है, जिसमें कि टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है और पेमेंट एग्रीड कितनी है। देन ये डैशबोर्ड, दोनों चीज। रो डाटा कोई देखें, रो डाटा में आपको काम करना है, जो सिस्टम से निकलेगा, सैप से या फिर ईआरपी से या ओरेकल से, उस पर आपको वर्किंग करनी है। इसमें कुछ चीजें तो डाटा उससे निकलेगा, कुछ चीजें एजिंग वेजिंग वो आपको फॉर्मूला लगा के निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो डेफिनेटली इसको सब लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, और कौन सी वीडियो चाहिए, किस टाइप की चाहिए, तो मेरे को आइडियाज़ दे सकते हो आप कमेंट में डाल के, ठीक है। मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जाके ज्वाइन कर लो, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, और चैनल को विजिट करते रहो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।